गुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे नाम जप में या सिमरन में रस क्यों नहीं मिलता लोगों को। और ये कहते हैं सिमरन क्या करें, मन तो लगता नहीं। तो सिमरन में रस क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सिमरन तो भगवान के नाम का होता है, और भगवान का नाम तो सच्चिदानंद स्वरूप है, परम रस है, परम शांति है, परम सुकून है, परम आनंद है। अब नाम जप करने में हम क्या करते हैं? एक तो हमें ये विश्वास नहीं है कि जिनका हम जप कर रहे हैं वो उस नाम में पूरी तरह से राम से बड़ा, राम का नाम की यही राम नाम लेने से बड़े बड़े पापी तर गए हैं। क्योंकि भगवान अपने नाम में, गुरु अपने नाम में पूरी शक्तियां लेके बैठा होता है। क्योंकि तब कल को कोई लूला लंगड़ा हो, जब किसी की आंखें ना हो, किसी की बाजुएं ना हो, टांगे ना हो, तो वो ये भगवान को ना कहे कि मेरे को फ्री में भगवत प्राप्ति कराओ, कि मेरे पास तो आंखें थी नहीं, मेरे पास तो हाथ थे नहीं, मेरे पास तो टांगे थी नहीं, मैं किस तरह से यात्रा करता, किस तरह से मंदिरों में आता। इसलिए भगवान ने सबको सूक्ष्म शरीर से एक सा बनाया। और सूक्ष्म शरीर का मतलब मन, कि भाई मन बंधन मोक्ष का कारण है। चाहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा चाहे ना जा, इस मन का जुड़ाव कर। मन ही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है, मन ही तेरा सबसे बड़ा दोस्त है, मन में ही अनंत जन्म के पाप पढ़ रहे हैं। तो एक तो विश्वास नहीं है कि जिस मंत्र को हम पढ़ रहे हैं उसमें सारी शक्तियां समाई हुई है। नाम में नामी, चाहे कृष्ण जी कृष्ण के मंत्र में, विष्णु जी विष्णु, गुरु के मंत्र में गुरु प्लस सब शक्तियां समाई है। पर जैसे संसारियों के नाम में किसी के नाम प्रीति है, शिवानी है, अगर वो घर पे आवाज दोगे तो दे देगी, लेकिन घर पे नहीं है वो आवाज नहीं देगी, क्योंकि वो अपने नाम में नहीं समाई रहती, वो तो सामने है तभी। लेकिन भगवान ने सबसे बड़ी कृपा ये की है कि भगवान अपने ही नाम में पूर्णता से सर्वशक्ति से समाया रहता है। लेकिन हम उन पे विश्वास करते हैं, अपनी बेटी पे, बेटा पे, फिर घर परिवार संसार में, और वो सामने दिखने वाला संसार है। भगवान परोक्ष है, ये प्रत्यक्ष है चीजें, और हम एक खुद को शरीर मानते हैं अज्ञानता के कारण, और शरीर की दुनिया में ही बस हम खिंचे हुए चले जाते हैं व्यक्ति वस्तुओं में। अंत में नर्क भोगना पड़ता है और हमें दंड मिलता है। तो एक तो विश्वास नहीं है धन्य जाट की तरह, मीरा की तरह, शबरी की तरह, क्योंकि तत्व ज्ञान क्लियर नहीं है भगवान से। दूसरा, हमारा क्या संबंध है कि तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो सर्वम मम देवो देवा, के भगवान से ही हमारे सारे संबंध हैं। लहरों लहरों के संबंध ज्यादा नहीं होते, सब लहरों के संबंध समुद्र से होते हैं। ट्रेन में मिलने वाले मुसाफिर अपने अपने स्टेशन पे मिल जाते हैं, ऐसे ही ये संसार में रिश्तेदार मिल जाते हैं 15 20 30, उसी में हम पागल हुए रहते हैं। और पहले कल्ले अपना दुख, फिर उसका, अब दो हो गए उसका भी दुख, अब आगे बच्चे हो गए, अब भाई रिश्तेदार हो गए तो उनका भी दुख। खुद ही हम इतने दुखी हैं, तीन ताप, तीन शरीर, काम क्रोध लोभ अहंकार, चार दोष, पंच विकार, पंच क्लेश, प्लस ये 20 25 बंदों का और दुख हमारे साथ जुड़ जाता है। वो दुखी है तो हम भी दुखी रहे, वो मुसीबत में है तो हम भी मुसीबत में रहे, लेकिन बाकी संसार से हमें कोई लेन देन नहीं होता। तो सिमरन में अब भगवान से, हरि गुरु से अपना संबंध नहीं पता, वहां संबंध पता है। एक तो संबंध पता होना चाहिए, दूसरा हमें विश्वास होना चाहिए, और तीसरी बात, जब हम उनसे प्रेम से पढ़ेंगे, जैसे प्रेम से घर परिवार संसार में बुलाते हैं अपने बच्चे को, अपने पति को, अपनी बीवी को, रिश्तेदार, ऐसे ही भगवान के प्रति प्रेम से ओम नमः शिवाय, एक विश्वास, और प्रेम से ओम नमः शिवाय। ये विश्वास है कि इसमें शिव जी है, इसमें ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इसमें कृष्ण जी है, राम, इसमें प्रभु राम है। गुरु के मंत्र में सब शक्तियां हैं, प्लस गुरु है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु सब शक्तियों से युक्त है, समाया हुआ है। तो ये विश्वास, प्रेम और रिश्ता समझे कि उनसे ही मेरे सारे रिश्ते, स्वार्थ और परमार्थ हल होगा। कि मैं कौन, मेरा कौन, कि मैं तो एक दिव्य आत्मा हूँ। आत्मा के शरीर से अलग होते ही शरीर की असली हैसियत और बात बात आ जाएगी। तो उनसे संबंध है, ये पता होना चाहिए तत्व ज्ञान में, कि उनसे ही सारे मेरे संबंध है। क्योंकि जहां जहां जो जो संबंध मैंने मान रखा है और ज्ञान प्राप्त कर रखा है, ऑटोमेटिकली वहां वहां मैं प्रेम करती हूँ और वहां वहां मैं शरणागत होती हूँ। तो यहाँ भी मुझे संबंध पता चलना चाहिए, रिश्ता पता चलना चाहिए। प्लस जैसे वहां मैंने स्वार्थ को प्रेम का नाम दे रखा है, पर ये वाकई में ही
प्रेमी है, इनसे ही स्वार्थ परमार्थ, इनको मैं कुछ नहीं दे सकती तन से मन से धन से, पर फिर भी ये मुझे ज्ञान दे रहे हैं, मेरी कल्याण की बात बता रहे हैं, वेदों शास्त्रों ग्रंथों का निचोड़ दे रहे हैं और हमें तन मन धन से सेवा दे रहे हैं, गुरु प्यारी साथ संगत की, धाम की, ताकि हमारे पाप नष्ट हो जाए, क्योंकि ये हमसे प्रेम करते हैं, इनको पता है हमारे साथ आगे जाके क्या होगा। और चौथी बात कि सिमरन में मन लगाने की कोशिश करनी है, मन लग जाए फिर सिमरन करें, फिर करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिद्धि स्टेज है। मन को संसार से निकालना, इसका अभ्यास करके परमात्मा में नाम गुण रूप लीला धाम में लगाना। क्यों? क्योंकि संसार में भी तुमने कड़ी चावल बनाने का, राजमा चावल बनाने का, चाय बनाने का, एक दिन बोलने का, करवट बदलने का, उठने का, भागने का, एक्टिवा चलाने का, जो भी संसार में छोटा सा भी छोटा काम सीखा तुमने, वो अभ्यास से सीखा। गलत चीजों का अभ्यास करके, नशा पत्ता करके, निंदा चुगली करके, उसके बिना ही नहीं रहा जाता, वो दिमाग में जुड़ जाती है वो चीजें। तो ऐसे ही कुछ दिनों के सिमरन के अभ्यास के बाद उसमें दो चीजें करनी है, यहाँ से मन को निकालना है, अब मन रुकेगा नहीं और वहां लगाना है सिमरन में, नाम गुण रूप लीला धाम में, संतों में। क्यों? क्योंकि हमें सुख शांति प्रेम आनंद चाहिए, और ये सारे माया का संसार है, व्यक्ति वस्तु है, अनंत जन्म हमने इनके साथ बिता के देख लिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी करके देख लिया, सिवाय दुख के कुछ नहीं मिला। अब हमें सुख शांति प्रेम आनंद चाहिए, हमारी मंजिल है संसार के सब कर्मों के पीछे भी कि दुख चला जाए सुख मिल जाए। अब पता चल गया कि सुख किसको कहते हैं, सुख कहाँ मिलेगा, तो अभ्यास करना है, वहां से मन निकालना है। यहाँ पे पहले नहीं लगेगा, यहाँ पे लगाना, क्योंकि मन रुकेगा नहीं, तुम संसार से निकालोगे, इधर नहीं लगाओगे भागता हुआ फिर वहीं जाएगा, फिर निकालोगे भाग, तो उसको यहाँ उड़ जाए रखो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उनके नाम गुण रूप लीला धाम, फिर चौकी कीर्तन करें उनके नाम का, सदगुरु के नाम का, राधे इष्ट जो काल माया से पकड़े हैं उनके नाम का, और गुरु से तत्व ज्ञान करें। ऐसे मन को उड़ जाए रखें, नाम में, गुण में, रूप में, लीला में, धाम की सेवा में, संगतों की सेवा में। क्योंकि जब भी इसको तुम खाली छोड़ोगे, इसको अनंत जन्म का मनोरंजन करने का संसार का अभ्यास हो चुका है बहुत ज्यादा बड़ा, और यहाँ का अभ्यास बहुत कम है, ऑटोमेटिकली वहां को भागेगा। लेकिन कुछ दिनों के वो गलत चीजों का अभ्यास करने से जैसे पता चला कि ये मोड़ से मैं गलत मुड़ गई हूँ, तो वहीं से वापस मुड़ेंगे और फिर रास्ता सही हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसे इधर अभ्यास करने से इतना ज्यादा मन काम क्रोध लोभ अहंकार से युक्त हो गया, तो थोड़े दिन के परिश्रम के बाद मन से लड़ जाओ, युद्ध कर लो कि जो मन कहेगा वो नहीं करना। इस बुद्धि में तत्व ज्ञान आ गया है, अपने कल्याण की बात, ये मानव चोला जो मुझे मिला है ये अनमोल है। फिर गुरु मिले ना मिले, ऐसा सत्संग मिले, प्रवचन मिले ना मिले, क्या गारंटी है मानव चोला ही ना मिले, अनंत करोड़ों कल्पों के बाद ये मुझे मिला है। और अगर चूक जाऊंगी तो फिर संसार में भी दुखी रही, मरने के बाद यमदूतों की मार खाऊं, फिर कुत्ता बिल्ला बन के इनके पेट में लटकूं, फिर वही सब करती रहूं, मरती रहूं, जन्मदिन अनंत पति, अनंत बच्चे, अनंत रिश्तेदार बदलते रहेंगे, कुत्ते बिल्ले बंदर भी परिवार बनते रहेंगे, रिश्तेदार बनते रहेंगे। तो ये अभ्यास करें, वहां से निकाल लें, यहाँ लगाएं, यहाँ से हटाया यहाँ लगाया, हटाया हट आएगा मन को, क्योंकि उधर का अभ्यास हो, वहां मनोरंजन है, खुद को शरीर जानता, हटाया हट आया। तुम लड़े, मन की नहीं सुनी, बुद्धि को आगे लाए ज्ञान को, तो मन यहाँ हारेगा, फिर हटाया फिर हारेगा, फिर हटाया, तो ऐसे वहां से हटाया यहाँ पे लगाया और लगने लगेगा, फिर लग जाएगा। क्योंकि गंदी चीजों के अभ्यास में ये बुद्धि में हमारे साथ जुड़ गई, और परमात्मा तो परम आनंद है, परम शांति है, परम सुकून है, परम रस है। तो जैसे कुछ दिन के सिमरन के बाद एक बूंद भी जब भगवान के रस आ गया उसको, तो पूरे संसार को वो ठोकर मार देगा, उसका रस इतना बड़ा होगा, फिर सिमरन किए बिना, भक्ति किए बिना, कीर्तन किए बिना उसकी जीवन जैसे मछली तड़प दी है, ऐसे हरिगुरु के लिए तड़पेगा। फिर उस सिमरन में रस आएगा, परमानंद, परम शांति, परम सुकून सबका नजारा लेगा। कुछ दिनों किया अभ्यास और मन से
एक कसम खा रहे कि जो मन कहेगा नहीं सुनना, क्योंकि संसार में भी मन कह रहा है सोए रहो, बुद्धि की सुनते हैं। मन रहता है ट्रैफिक में चला दो 150 की स्पीड, बुद्धि की सुनता है। मन कहता है बड़ी गर्मी है, नंगे हो जाओ, नहीं कपड़े पहनने जरूरी है। इसलिए हर जगह मन की नहीं सुनते हम, मैक्सिमम बुद्धि से हम बुद्धि के डिसीजन करते हैं। तो यहाँ भी हम तत्व ज्ञान से इस बुद्धि को गुरु के साथ जोड़ के, तत्व ज्ञान के साथ जोड़ के मन की नहीं जोड़ेंगे, और मन पे अभ्यास, और प्लस जहां मन लग रहा है वहां मुझे मेरी मंजिल नहीं मिलेगी, सुख शांति प्रेम अनंत, इसलिए वहां तो मैंने लगाया ही हुआ है। जब लगा ही है, जब वहां का तजर्बा देख ही लिया अनंत काल के लिए, अब जब वहां से उसको विराग होगा कि यहाँ कुछ मिलने वाला तो है नहीं, बाप ज्यादा से ज्यादा मुझे प्रॉपर्टी दे देगा, सुख शांति प्रेम आनंद तो दे नहीं सकता, ना कोई पत्नी दे सकती, ना कोई बीवी दे सकती, ना बच्चे दे सकते हैं, ना कोठियां कार है, ये तो सब माया का समान है। पर इन सब के पीछे मैं क्या चाहती हूँ, सुख शांति प्रेम आनंद हो तो हरि गुरु से मिलेगा, भजन से मिलेगा, सेवा से मिलेगा, कीर्तन से मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली वहां का विरह होगा। और ये अभ्यास से मन धीरे धीरे, जब ये तकड़ी इधर को झुकी हुई है और तुमने 10 किलो आटा अब निकालना शुरू कर दिया, धीरे 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 पहले बराबरी में आएगा, फिर इधर को झुकेगी। जैसे ही 50% के ऊपर तुम्हारी साधना जाएगी, तुम्हें ऐसा आनंद शांति सुकून, क्योंकि अब वो गलत मुड़ गया, 10 किलोमीटर गलत चला गया, वहां पता चला ये गलती हुई, तो पहले वहां से वापस चलेगा यू टर्न। तो पहले जो उसने गलत रास्ता कवर किया है उसको वो तय करेगा, उसके बाद वो सही रास्ते चलेगा। तो ऐसे ही अपने संस्कार सात्विक पुण्य से कोई 10 दिन में, कोई 20 दिन में, कोई 6 महीने में, कोई साल में सिमरन में, भगवान के नाम में, जप में रस पाना शुरू कर देता है। बस एक दिन जब उसको राम कह के रस आएगा 50% सही होने से, उससे पहले वो अभ्यास करता जाए, तो उसमें ऐसी वो दिव्य शक्ति चमत्कार देखेगा जिससे अब उसके सारे पाप नष्ट होने लगेंगे, उसका जीवन ही बदल जाएगा। आनंद सुकून, ये टेंशन डिप्रेशन स्ट्रेस चिंताएं, ये डर परेशानियां क्या होती है उसको दूर दूर तक पता नहीं होगी, क्योंकि वो परम आनंद परम सिंधु परम शांति परम रस परम सुकून से जुड़ चुका होगा। और अंतरीव में जाके जिनसे मन नहीं जुड़ता था उन पापों को भस्म करेगा, कर चुका होगा, या धीरे 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 करता रहेगा। जैसे एक शीशा साफ होता है तो नजर आता है, मोतिया उतार दो तो नजर आता है, यही मन सबसे अच्छा दोस्त होगा। और वही जब वही सिमरन हमें परम शांति परम सुकून परम आनंद सब कुछ देगा, जीवन निहाल हो जाएगा, मालो माल हो जाएगा, सुख दुख आते रहेंगे प्रारब्ध से, लेकिन उसके लिए दोनों प्रसाद हो जाएंगे, क्योंकि वो ऐसी मस्ती में, ऐसे आनंद में, ऐसे प्रेम में, ऐसे शांति में, सुप्रीम पावर से वो उसका कनेक्शन मन बुद्धि जुड़ चुका होगा उस नाद से, उस दिव्य शब्द से। अब उसको अंदर से भी ज्ञान मिलना शुरू होगा। तो मानव चोरे में जो गुरु बना के उसने नामदान प्राप्त किया, तो किसके लिए किया था, वो काम उसका सफल हो जाएगा। और अब दूर दूर तक उसको कोई दुख परेशानी डर चिंता सता नहीं सकती। और गंदी गंदी चीजों से जब वो अटैच था, चाय के बिना नहीं रह सकता, निंदे चुगली के बिना नहीं रह सकता, भीड़ शराब, ऐसे ही वो तो परम सिंधु है, उसके बिना एक मिनट भी उसको ऐसा लगेगा युगों के बराबर है, उसका जीवन तड़प जाएगा, उसको लगेगा हाँ आज सिमरन नहीं किया तो आज तो कुछ भी अच्छा नहीं, सब कुछ बेकार की है, जिंदगी बेकार है मेरी इस काम के बिना। ऑटोमेटिकली उस सिमरन की शक्ति से, फिर नाम जप की शक्ति से वो जो भी मांगेगा, जो भी सुख चाहेगा वही पाएगा।